बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए, शेयर एक साल में 23% नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 86 रुपीज़ के भाव पर आता हुआ दिखा है यहाँ पर। और इस हफ्ते रिजल्ट्स रहे, रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM जो है वो 24% बढ़कर मजबूत स्तर पर आया। इसका मतलब ये है कि कंपनी की लोन बुक जो है वो बढ़ रही है और इसके साथ होम लोन की जो मांग है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पर डिसबर्समेंट की बात करेंगे, डिसबर्समेंट क्या रहा, तो उसमें भी 33% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि कंपनी तेजी से नए ग्राहक जो है वो जोड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कमाई की। नेट इंटरेस्ट इनकम NII 9% बढ़ी है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, यानी कि ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन अब बात है दूसरे आंकड़ों की, जो कि सबसे मायने जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM जो है वो घटा है, 3.7% का जो है यहाँ पर नंबर निकल के आया, जबकि पिछले साल ये 4% था। इसका मतलब ये है कि कंपनी हर नए लोन से होने वाली कमाई जो है वो मार्जिन के हिसाब से कम हो रही है। स्प्रेड 1.7% रहा है, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर दबाव रहा है। एसेट क्वालिटी की बात करें, चाहे आप ग्रॉस NPA की बात कीजिए चाहे नेट NPA की बात करिए, वहाँ पर हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यानी कि ओवरऑल जो है वो जोखिम एक बना हुआ है लोन के स्तर पर देखें यहाँ पर। और ब्रोकरेज HSBC ने यहाँ पे साफ तौर पे रिड्यूस की रेटिंग दी है, कहा है कि घटाइए, 76 के टारगेट दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कंपनी का बिजनेस भले ही मजबूत हो लेकिन मौजूदा जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी महंगी स्थिति दिखा रहे हैं।